हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिसमें हम बात करने वाले हैं वो है मेरी नक्षत्र सीरीज का लास्ट टॉपिक, जो कि है 27 नक्षत्र पे रेवती नक्षत्र। इससे पहले मैंने 1 to 26 नक्षत्र सारे बताए हैं। ये नक्षत्र सीरीज का लास्ट टॉपिक है, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर दिए गए पेज पर आप देख सकते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि रेवती नक्षत्र में जिनका मून होता है, जिनकी नेचर बताते हैं और जिनका लगन होता है, वो कैसे होते हैं, उनके बारे में, उनके पदार्थ के बारे में और उनकी नेचर के बारे में, बाकी बहुत कुछ। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, जब भी हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो हम लोग अगर एस्ट्रोलॉजी यानी वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं तो हम सोचते हैं कि क्यों ना हम अपनी प्रेडिक्शन देखें, अपनी ईयरली प्रेडिक्शन, मंथली प्रेडिक्शन पे हम लोग जाते हैं। हम दिखते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा, मान लीजिए हमारी जो साइन है वो है पाइसेस या एक्वेरियस, कोई भी साइन है, तो हमारे जो रिलेटिव या किसी एक्वेंटेंस की भी वही साइन होता है, तो हम सोचते हैं कि मेरी नेचर उसके नेचर में तो फ़र्क है और डेस्टिनी में भी हमारे साथ अलग चीज़ें हो रही हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप बर्थ लेते हैं तो आपका जो डेट, टाइम एंड प्लेस होता है वो डिफरेंट होता है आपके उस एक्वेंटेंस से या जो रिलेटिव है आपका, जिसके बारे में आप सोच रहे होते हैं, उससे डिफरेंट होता है। तो जब आप बर्थ लेते हैं तो जो आपके प्लैनेट जिस साइंस में रिवॉल्व कर रहे होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और उसके डिफरेंट होते हैं, और उसके पीछे भी जो माइन्यूटली काम करते हैं वो होते हैं नक्षत्र, जो कि डिफरेंट होते हैं हर इंसान के लिए। तो इसलिए आज उस नक्षत्र में से हम जानने वाले हैं रेवती नक्षत्र के बारे में। हम जानते हैं कि जो हमारा प्लैनेट है वो 360 डिग्री का बना हुआ है, जिसमें कि 12 साइंस होते हैं, 12 ज़ोडिएक साइंस, 27 नक्षत्र और हर एक नक्षत्र के 4 पदार्थ। हर एक जो साइन है ज़ोडिएक साइन वो 30 डिग्री का होता है, हर एक नक्षत्र 13.20 डिग्री का होता है और हर एक नक्षत्र का जो पदा होता है वो 3.20 डिग्री का होता है। तो उसी नक्षत्र में से आज हम रेवती नक्षत्र की बात कर रहे हैं, जो कि 27 नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र फॉल्स अंडर द साइन पाइसेस। इसको हम वेल्दी स्टार भी बोलते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो पेयर ऑफ फिश होती है या ड्रम होता है। इनकी डीटी होती है पुशान, द नरिशर, द प्रोटेक्टर। इसका जो वर्ण होता है वो शूद्र होता है, गण होता है देवता। इनका जो प्लैनेट होता है वो होता है मरकरी। सबसे पहले हम जानेंगे रेवती नक्षत्र वालों की लुक्स कैसे होती है। इनकी जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, गुड लुकिंग होती हैं, टॉल होते हैं, फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, इनकी फिजिक भी बिल्कुल बैलेंस्ड होती है। तो दे आर वेरी अट्रैक्टिव एंड गुड लुकिंग पीपल। रेवती नक्षत्र में स्पेशली जिनका मून रेवती नक्षत्र में होता है, दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन। आप देखेंगे इनकी जो बोलने का तरीका होगा वो इतना प्यारा होगा, इतना मधुर होगा कि लोग आकर्षित हो जाएंगे इनकी तरफ। और क्योंकि गुड लुकिंग तो होते ही हैं तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, क्योंकि इनकी स्पीच भी अच्छी होती है, लुक्स में भी अच्छे होते हैं। तो दोनों चीज़ें जो फर्स्ट जो इंस्टेंस में देखता है, जो फर्स्ट ग्लैंस होता है इनका, वो अट्रैक्ट करने वाला होता है। इनकी नेचर बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं, इसलिए क्योंकि इनकी नेचर जो होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वाटरी एलिमेंट है पाइसेस, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और कनेक्ट हो जाते हैं लोगों के साथ, उनकी केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा कंपैशनेट होते हैं, गाइड बहुत अच्छा करते हैं उनको, सिंसियर होते हैं बहुत ज़्यादा। और इनकी क्योंकि नेचर होती है कि वो बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग में बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब इनको पसंद होता है गेट टुगेदर करना, सोशल गैदरिंग्स, ये सब चीज़ें इनको पसंद होती है, जो इनके पॉजिटिव वे में काम करती है। क्योंकि एक ऐसा इंसान जो सबकी मदद करे, सबके साथ घुल मिल जाए, ऐसा इंसान जो होता है वो इजीली सोशल लाइफ में जो है वो एडजस्ट होता है। तो इनके पास वो कैपेबिलिटी होती है कि ये, मतलब कह सकते हैं कि पार्टी की एक लाइफ होती है, जान होती है पार्टी की। ये लोग, इतनी इनकी अच्छी नेचर होती है। और जब ये किसी के साथ होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, तो ये इनकी ऐसी नेचर होती है कि उनको भी ये चीयरफुल कर देते हैं। मतलब उनका जो माहौल है, वो पूरा एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा चीयरफुल, जॉयस हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैप्पी सब फील करने लगते हैं। मतलब चीयरफुल लोग होते हैं, गुड टू गो वाले लोग होते हैं ऐसे लोग। इनकी जो नेचर होती है उसमें, क्योंकि ये 12th हाउस का डिनोट करता है, पाइसेस 12th हाउस को भी डिनोट करता है, तो इनकी नेचर होती है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल। दे आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। इनके पास वो स्ट्रेंथ होती है कि इनका कोई ना कोई कनेक्शन होता है आउटर वर्ल्ड से, वो स्पिरिचुअल कनेक्शन गॉड से, चाहे कोई भी सोर्स हो, कोई रिलीजियस फेथ हो।
चाहे ये मेडिटेशन के थ्रू हो, चाहे इनका कोई ऐसे रिलीजियस फेथ हो, कोई प्रॉपर फॉलो करते हो, तो इनका कनेक्शन होता है विद गॉड। उस कनेक्शन की वजह से ये लोग, इनके पास होती है इंट्यूटिव स्किल्स, जिसकी वजह से इनको और इजी लगता है कि ये लोग किसी की बात को, मतलब किसी के बारे में जान सकते हैं इजीली। इसलिए दे आर वेरी गुड एट हीलिंग पीपल, क्योंकि इनको तो इमोशंस हैं, ऊपर से इनका जो गॉड से कनेक्शन है, जिसकी वजह से इनको लोगों के बारे में बहुत जल्दी पता लग जाता है कि कैसी नेचर है, क्या लेके आए हैं, क्या प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व करना इनकी नेचर में होता है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं इन हेल्पिंग पीपल। दे आर वेरी गुड एट हीलिंग पीपल। तो इनकी नेचर होती है हील करने की, गाइड करने की, केयर करने की, कंपैशनेट होते हैं बहुत ज़्यादा। आर्टिस्टिक भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनका जो 12th हाउस होता है वो एक ड्रीम का भी होता है, आउटर वर्ल्ड का भी होता है, और बहुत ज़्यादा आउटर थिंकिंग का होता है। तो इनके पास वो आर्टिस्टिक स्किल्स होते हैं कि इनकी इमेजिनेशन जो होती है बहुत ज़्यादा अलग होती है। जैसे इनका नेम है, क्योंकि जैसे मैंने बताया दिया तो वेल्थी स्टार, जो इनका नेम ही सजेस्ट करता है वो होता है वेल्थ, अबंडेंस। पैसे की इनको कमी नहीं होती, क्योंकि इनके पास कोई ना कोई सोर्स होता है इनकम का। आर्टिस्टिक होते हैं, कोई ना कोई तरीके से ये इनकम अर्न कर ही लेते हैं। इनके पास वो कैपेबिलिटी होती है। इनकी कन्विंसिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी होती है, लोगों को कन्विंस करना, लोग कैसे अपनी बातों में करना है, इनको अच्छे से आता होता है। एज इनका जो साइन है, जो हमने देखा है, जो कि पेयर ऑफ फिश है, तो जो कि डिनोट करती है प्रोग्रेस, लर्निंग एंड प्रोग्रेस। और इनका जो ड्रम है, ड्रम जो डिनोट करता है एंथुसियाज्म को, वेल्थ को। तो ये जो चीज़ें हैं इनमें भरपूर होती हैं। इनकी कन्विंसिंग स्किल तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन इनकी सीक्रेट कीपिंग स्किल्स बहुत अच्छी नहीं होती। दे कैन नॉट कीप द सीक्रेट्स, दे आर वेरी बैड एट इट। मतलब बहुत ज़्यादा इनको परेशानी करती, कोई बात इनको बोलता है ये दूसरे को जाके बोल देता। सीक्रेट्स कीपर नहीं होते, सीक्रेट इनको नहीं बताना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे नक्षत्र वालों को जानते हैं तो सीक्रेट बताएं, तो वो किसी और को ज़रूर बता देते हैं। इनकी नेचर कुछ ऐसी। ये लोग जो होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, बचपन से ही इनको इंडिपेंडेंस पसंद है, और इनके एक अलग प्रिंसिपल्स होते हैं। कोई अगर इनको इनके प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट ले जाने की कोशिश करे तो ये अग्रेसिव हो जाते हैं, इनको अच्छा नहीं लगता वो चीज़। और क्योंकि सेंसिटिव भी होते हैं, इमोशनल भी होते हैं, तो कोई अच्छी बात ऐसा कर दे जो पिंच कर जाए इनको या चुप जाए, तो क्योंकि सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो इनको हर्ट कर जाती है एंड दे स्टार्ट क्राइंग ऑल्सो। तो इतने इमोशन होते हैं, इंट्यूशन होता है, इसलिए इंक्लिनेशन होता है गॉड की तरफ, इसलिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पिंग भी होते हैं। बट नेगेटिव पॉइंट में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें भी इनको बातें लग जाती हैं जो इनकी नेगेटिव में काम करती हैं। इनकी फैमिली लाइफ में इनके जो लाइफ पार्टनर के साथ इनकी बॉन्डिंग अच्छी होती है। इनके लाइफ पार्टनर जो होते हैं वो काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो एडजस्टिंग होते हैं, इनके साथ एडजस्ट कर लेते हैं, और बहुत ज़्यादा उनकी केयरिंग नेचर इनकी भी होती है, उनकी भी होती है। तो इनकी कॉर्डियल रिलेशन रहता है। उनकी मतलब पार्टनर जो होते हैं इनके साथ एडजस्टमेंट इजीली कर देते हैं, और जिसकी वजह से इनका हार्मोनियस कॉर्डियल रिलेशन, मैरिड लाइफ जो है वो रहती है। फाइनेंशियली ये स्ट्रांग होते ही हैं, क्योंकि एक आर्टिस्ट की तरह इनकी नेचर होती है, और इनके पास ब्रेन होता है, इंट्यूटिव स्किल्स होती है। तो मार्केटिंग में क्या वो हर जगह यूज़ होती है, और ये अच्छे से अर्न कर सकते हैं, चाहे वो म्यूजिशियन हो। क्योंकि आर्टिस्टिक लोग जो होते हैं, जिनकी गॉड से कनेक्शन होता है, वो म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, डायरेक्टर, ये सब बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये जो इनकी प्रोफेशंस हैं उनको इनकम तो जनरेट करके देंगे ही। और क्योंकि इनका तो प्लान जो रेवती नक्षत्र ही वेल्दी स्टार है, तो वेल्थ तो ये जनरेट इजीली कर ही लेते हैं। प्रोफेशन रेवती नक्षत्र वालों को ज़्यादातर सूट करते हैं वो होते हैं टीचर, ऑन्टरप्रेन्योर, ये बहुत अच्छे बन सकते हैं। दे कैन बी वेरी गुड प्रीस्ट, दे कैन बी वेरी गुड इन सोशल वर्क, NGOs में बहुत अच्छे बनते हैं, ट्रांसलेटर बहुत अच्छे बनते हैं, पब्लिक सर्वेंट बहुत अच्छे बनते हैं। दे कैन बी वेरी गुड म्यूजिशियन, दे कैन बी वेरी गुड पेंटर, दे कैन बी वेरी गुड राइटर, दे कैन बी वेरी गुड एट डायरेक्टर। तो ये सारे जो प्रोफेशन हैं इनको ज़्यादातर सूट करते हैं। रेवती नक्षत्र पदा 1 वाले जो नेटिव होते हैं, दे आर वेरी कह सकते हैं फिलोसफिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक होते हैं, चाहे वो म्यूजिशियन हो, डायरेक्टर हो, कोई भी उनका प्रोफेशन हो। बहुत इनकी अप्रोच जो होती है वो गाइड करने की होती है, किसी का टीच करने की होती है, और बहुत ज़्यादा सोच समझ के, मतलब दे आर वेरी मच इनटू डिस्कशन एंड थिंकिंग, एंड ये सब प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है इनका। स्पिरिचुअली ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, चाहे वो स्पिरिचुअल लीडर हो, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन, कोई और प्रोफेशन हो इनका, जैसे कि टीचर हो, किसी भी तरीके के टीचर हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि दे आर स्पिरिचुअल लीडर, दे कैन बी टीचर ऑफ फाइनेंस के, अगर ये फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हो सकते हैं।
दे कैन बी वेरी गुड इन आर्टिस्टिक फॉर्म में कुछ सिखाना हो तो उसके भी टीचर हो सकते हैं। तो इनका एक फिलोसॉफिकल वे होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंडल्ज होके, बहुत ज़्यादा कामेस्ट वे में, कूल होके चीज़ों को सिखाने पे विश्वास रखते हैं और लोगों को मतलब ये हेल्प करना चाहते हैं, ये भलाई करना चाहते हैं सोसाइटी की, बट इनका खुद का एक फिलोसॉफिकल वे होता है जिसके थ्रू ये ऐसा करना चाहते हैं। रेवती नक्षत्र पदा 2 वाले जो नेटिव होते हैं, दे आर द वन हु आर डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज टू डू थिंग्स वट एवर कम्स दे वे। मतलब उनको भी आर्टिस्टिक वे में, स्पिरिचुअल वे में काम वही करेंगे जो फर्स्ट पदा वाले कर रहे थे, बट वो बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल होते हैं। ये वो होते हैं जो प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं। दे वॉन्ट टू एनफोर्स इट, दे वॉन्ट टू डू इट एंड दे वॉन्ट टू हेल्प द सोसाइटी बाय डूइंग इट, बाय इम्प्लीमेंटिंग इट। कुछ इन्होंने ऐसे कोई मान लीजिए इनके पास कोई ऐसी पावर है, अगर ये स्पिरिचुअल गुरु हैं तो इनके पास कोई ऐसा तरीका है कि जो लोगों को हील कर सकता है, तो ये लोगों को बताएंगे, सीधा इन्फोर्स करने को बोलेंगे कि यूज़ करो उसको और जो हीलिंग पावर है वो अपनी यूज़ करो, इंस्टेड ऑफ जस्ट टेकिंग इट फिलोसॉफिकली कि ऐसा हो सकता है या अदर रेल में घूमने वाला है, ऐसा नहीं। दे वॉन्ट टू डू इट एंड दे वॉन्ट टू डू इट फॉर द पीपल ऑफ सोसाइटी, और वो करते भी हैं। वो लोग हेल्प करते हैं चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। रेवती नक्षत्र पदा 3 वाले जो नेटिव होते हैं, इनका जो तरीका होता है वो भी आर्टिस्टिक होते हैं। दे आर ऑल्सो लाइक स्पिरिचुअल, बट दे वॉन्ट टू हेल्प द पीपल कलेक्टिवली थ्रू देयर इमेजिनेशन, थ्रू देयर क्रिएटिविटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कुछ ऐसा मील प्रिपेयर, अगर ये क्रिएटिव हैं तो जो फूड भी सिंपल प्रिपेयर होता है वैसा प्रिपेयर नहीं करेंगे, ये ऐसा कुछ मील प्रिपेयर करेंगे जो कि लोगों के लिए हेल्थ भी प्रोवाइड करे, चीप भी हो, और उनके जो मतलब उनको दोनों वे में यूज़ करने को हेल्प करेंगे। मतलब इनका कुछ ऐसा वे होगा कि हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो, चीप भी हो, कुछ ऐसा प्रोसेस, ये कुछ ऐसी क्रिएटिविटी ये लाते हैं खाने में। मतलब जो नॉर्मल भी खाना होगा उसमें भी ये कुछ एडवांसमेंट कर देंगे। बट इनका जो विजन होता है वो बहुत ज़्यादा फॉर साइटेडनेस होता है, दूर तक ये लोग सोच लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे साइंटिस्ट्स होते हैं, दे थिंक अबाउट द फ्यूचर एंड देन दे कीप ऑन डूइंग थिंग्स। हाइपोथेसिस बेसिस पे जो लोग काम करते हैं वो इसी बेसिस पे करते हैं ना, कि एक हाइपोथेसिस जो है वो निगलेक्ट हो गया, देन सेकंड वन जो है वो काम करेगा, तो इसी बेसिस पे ये भी काम करते हैं। दे आर जस्ट लाइक साइंटिस्ट, दे वॉन्ट टू वर्क लाइक कि मतलब एक जो प्रोसेस है उसको हटा के दूसरे बेसिस पे। और इनका क्योंकि जो तरीका होता है वो दूर की दृष्टि वाला होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इमेजिनरी प्रोसेस होता है इनका, बहुत इमेजिनेटिव होते हैं, दूर तक देख लेते हैं और उसी की इमेजिनेशन के थ्रू ये कुछ ऐसी क्रिएटिव चीज़ निकालते हैं। जैसे मैंने बताया, फूड में भी अगर क्रिएटिविटी डालोगी तो बहुत ज़्यादा जो नॉर्मल फूड से अलग कुछ बन के आएगा। वैसे ही ये लोग होते हैं, कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जो कि कलेक्टिवली हेल्प करे सोसाइटी को, एंड जिसकी जो यूज़ है वो काफ़ी लंबे समय तक जाए, क्योंकि इनकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा दूर तक जाती है। रेवती नक्षत्र पदा 4 वाले जो नेटिव होते हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द 1, 2 एंड 3 पदास, क्योंकि दे आर ऑल्सो स्पिरिचुअल, दे आर ऑल्सो आर्टिस्टिक, बट इनकी इंडल्जेंस होती है इनर वे में। मतलब ये अपने अंदर ही सोच समझ के बहुत ज़्यादा काम, कूल, कंपोज, शांत रहने वाले ऐसे लोग होते हैं। इनके अंदर ही वो प्रोसेस चल रहा होता है, और जिसके थ्रू ये कुछ मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे जो पेंटर्स होते हैं बहुत ज़्यादा एंटीक जो पेंटिंग करते हैं, मतलब जो अपने लिए ये लोग, उनको सोसाइटी के लिए दिखाने के लिए, डिस्कस करने के लिए, ऐसा इनका कुछ इसके पीछे मतलब जो मोटिव नहीं होता। ये चाहते हैं कि अपना कुछ ऐसा इनके अंदर जो होता है, इनर वे में जाके अपने अंदर ही अंदर रहते हैं और कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एंटीक हो, बहुत ज़्यादा ही अलग होता है। इनको कोई, दे आर नॉट इन द प्रोसेस ऑफ फास्टिंग थिंग्स, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी करके चीज़ें क्रिएट करना, नो, दे जस्ट वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर देम सेल्फ, इनर वे में जाके, किसी सोसाइटी को प्रूव करने के लिए नहीं। दे वॉन्ट टू डू इट ताकि इनकी जो इनर सोल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा भगवान से इनका कनेक्शन होता है, आर्टिस्टिक बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इनका जब कोई क्रिएटिविटी निकल के आती है तो वो ऐसी होती है जो किसी ने देखी नहीं होती, और ये सिर्फ सेल करने के लिए नहीं क्रिएट करते। दे वॉन्ट टू डू इट बिकॉज इनको अच्छा लगता है। इनके अंदर की जो आर्टिस्ट, जिसको कहते हैं ना ट्रू सेल्फ, ट्रू इंटरेस्ट के थ्रू, वो ये लोग होते हैं। अपने इंटरेस्ट के थ्रू, अपने अंदर से सोच के, चीज़ों को इंडल्ज रख के, काम कंपोज रह के ये कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं।
आज के लिए इतना ही। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूंगी, क्योंकि मेरी नक्षत्र की सीरीज यहीं एंड होती है। 27 नक्षत्र जो हैं उसके बारे में मैंने यहाँ पर टॉपिक फिनिश होता है। अब मैं नया टॉपिक लेके नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आऊँगी। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू, टेक केयर। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे अपडेट को ज़रूर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। ओम शांति।